अभी सुना ही है कि ये जो पुल है इसकी बड़ी डिमांड थी, क्योंकि जहाँ पे हमारे इधर शमशान घाट है और इधर कब्रिस्तान है, क्रीमेशन ग्राउंड भी जहाँ है और ग्रेव यार्ड भी जहाँ है, क्योंकि जहाँ पर लोगों को बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि हमारे साथ ही जहाँ पे लगभग कोई 500 मीटर में हाई स्कूल है जहाँ से बच्चे गुजरते हैं। जब बारिश होती है तो बच्चों को 2 किलोमीटर जो त्रेड़क से होकर स्कूल जाना पड़ता है। उससे क्या कि जो पेरेंट्स सब भी परेशान रहते थे कि बच्चे कहीं शॉर्टकट ना आ जाएं, कहीं बह ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आता है जहाँ पे। तो इस पुल का पैसा पहले हमने जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम उसमें भी रखा हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश ये काम स्टार्ट नहीं हो पाया और वो पैसा वो लैप्स हो गया। अब दोबारा ये सिटी पंचायत में रखा गया है, तो ये लगभग कोई 12.5 लाख की लागत से ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि बड़ी डिमांड थी। क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो पुल है जहाँ से स्ट्याल, निहालपुर, पढ़ियारी, कठुआ, त्रेड़ा, बरनोटी, ये सबको जितने भी गाँव सबको आपस में मिलाएगा। अगर हम कठुआ जाना होता है तो हमें जहाँ से लगभग 6 किलोमीटर का जो है वो फासला कम होगा, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता है, वहाँ से ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो मैक्सिमम लोग इस पुल की वजह से मतलब ਅੱਜ बड़ा एक खुशी का मुकाम है साढ़े ग्रां च पुल बनने जा रहा, जिहड़ा 1947 जो देश आज़ाद होया आउण दी साड़ी डिमांड ही। अज साड़ी पंचायत मिली है, साढ़े दविंदर होर सरपंच जी और साढ़े जिन्ने भी लोग सारा मिलिए मेहनत करिए, और साढ़े वीडियो साहब उनका भी बड़ा धन्यवाद जिन्हें साढ़ा काम मंजूर कराया। और खास करिए साढ़े जिन्ने भी भरा भैन जिन्ने इत्थै आए दे न, साढ़े नैब सरपंच संतोष जी, JDO साहब श्री गणेश दत्त जी, शमी जी और उनके साथी खास करिए साढ़े मैंबर साहब भी, अपने ठेकेदार संजीव शर्मा जी। मैं इंदे अग्गें भी रिक्वेस्ट करगा कि बड़ा साढ़ा पुराना मसला हा और मैं इंदे उम्मीद भी करना अच्छा काम करांगे, और इंदा भी जेह्ड़ा ज़्यादा पूरी उम्र गै रोग, जेह्ड़े साढ़ी जिन्नी भी दुनिया इत्थै रोग याद करदी रोग। और खास करिए मैं मीडिया आह्लें दा बारगू जी हुंदा बड़ा धन्यवाद करना कि हर प्रोग्राम जेह्ड़ा साढ़ा करदे न, लोकें नां साढ़ा रोशन करदे ग्रां दा। मैं ज़्यादा कुछ ना आखदे, बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ जोड़दा है किन्ने इलाके जोड़दा है इधर सर किन्ने इस पुल दा सानूं इन्ना गै बेनीफिट है कि असें कठुए जाना तां बी असें इद्धर चली जाना, जां असें चन्न ग्रां जाना तां बी इद्धर चली जाना, जां असें बनोटी जाना तां बी इद्धर निकली सकने। और एह् रस्ता मैक्सिमम साढ़े जेह्ड़े जमींदार हे तो ओह् सारे इ'यां बाया उद्धर फिरियै मतलब कम से कम भी कोई 2 किलोमीटर का सानूं फर्क पिया। ते आम तौर केह् होंदा भी साढ़े जिन्ने भी इत्थै जमींदार न, जिसलै फ्लड आंदा है तो ओह् सानूं सारे लोकें पैदल गै उद्धर जाने पौंदा, मतलब सवेरै जाना तो लगदा 2 घैंटे का सफर पौंदा। लेकिन अज्ज लोकें गी बड़ा गै खुशी दा दिन होया। कोई भी जमींदार ओह्दे वास्ते बड़ा गै मुबारक दिन। ओह् जो जमींदार ते है ही है, इ'यां बी असें जेह्ड़ा हून असें जाना, हून साढ़े जेह्ड़े बार्डर रोड जेह्ड़ा बने दा ना कठुए कोला जां बाया बरनोटी जाना, एह् सानूं बेस्ट रौंह्दा। उत्थै साढ़ा जरूर अद्धा घैंटा लगदा, उत्थै साढ़े 20 मिनट गै लग्गने। बड़ी इक सुविधा मिली साढ़े ग्रां गी। इक खाली ग्रां गै निं है, एह् साढ़े कन्नै गै पढ़ियारी ग्रां पौंदा, उ'नें बड़ा 10-11 ग्रां जेह्ड़े साढ़े निहालपुरा सारे इन बड़ा बेस्ट है। जी मैं विनोद कुमार, ग्राम फ्लोट। तो आज हम जहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं कि हमारा जो बहुत ही पुरानी डिमांड थी और वो बुज़ुर्गों की डिमांड थी, अब नई पीढ़ी आ गई है, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, और आज हम जहाँ पहुँचे हैं तो हमारी यही डिमांड रही है इस पुल की। जब बारिश आ जाती थी, बाढ़ के समय में हम लोगों को बहुत सारी परेशानी होती थी। ख़ास तौर पर जो किसान होते थे उनको अपने मवेशियों के पास जाना पड़ता था, जो भी चारा डालने के लिए जो भी काम में उनको अपने खेतों में जाना पड़ता था। ख़ास तौर पर जब बारिश के दिनों में उनको कम से कम 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता जहाँ से पड़ता था। तो इस पुल बनने से बहुत सारी हमें सहूलियत होगी, और हम जब शहर में जाएंगे, दूसरे गांव में कनेक्ट में जाएंगे, जहाँ खेतों में जाएंगे, हर टाइप का जो भी मौसम होगा तो हमें जाने की बहुत सारी सुविधा इस पुल बनने पर हमें मिलेगी। तो इसलिए मैं सरपंच साहब और जितने भी मेंबरान हैं उन सभी का शुक्रिया करता हूं कि उनकी पुल की सुविधा हमें जो मिलने जा रही है, आज ये जो नई सौगात है हमें जो मिलने जा रही है, तो मैं अपने तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया करता हूं। सर मैं सरपंच दविंदर कुमार, पंचायत फ्लोट ए। सर जैसे आपने अभी सुना ही है कि ये जो पुल है इसकी बड़ी डिमांड थी, क्योंकि जहाँ पे हमारे इधर शमशान घाट है और इधर कब्रिस्तान है, क्रीमेशन ग्राउंड भी जहाँ है और ग्रेव यार्ड भी जहाँ है, क्योंकि जहाँ पर लोगों को बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी।
क्योंकि हमारे साथ ही जहाँ पे लगभग कोई 500 मीटर में हाई स्कूल है जहाँ से बच्चे गुजरते हैं। जब बारिश होती है तो बच्चों को 2 किलोमीटर जो त्रेड़ा से होकर स्कूल जाना पड़ता है। उससे क्या कि जो पेरेंट्स सब भी परेशान रहते थे कि बच्चे कहीं शार्ट काट ना आ जाएं, कहीं बह ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आता है जहाँ पे। तो इस पुल का पैसा पहले हमने जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम है उसमें भी रखा हुआ था, लेकिन वो किसी कारणवश ये काम स्टार्ट नहीं हो पाया और वो पैसा वो लैप्स हो गया। अब दोबारा जो सिटी पंचायत में रखा गया है तो ये लगभग कोई 12.5 लाख की लागत से ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि बड़ी डिमांड थी। क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो पुल है जहाँ से स्ट्याल, निहालपुर, पढ़ियारी, कठुआ, त्रेड़ा, बरनोटी, ये सबको जितने भी गाँव सबको आपस में मिलाएगा। अगर हम कठुआ में जाना होता है तो हमें जहाँ से लगभग 6 किलोमीटर का जो है वो फासला कम होगा, क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता है, वहाँ से ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो मैक्सिमम लोग इस पुल की वजह से मतलब जहाँ से नहीं गुजर पाते थे। तो आज बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब से हम सरपंच बने हैं तब से लोगों की जो डिमांड थी, पहले भी डिमांड थी, लेकिन ये किसी कारणवश नहीं बन पाया। तो हमने इसको बड़ी प्रायोरिटी पे रखा हुआ था, पहले भी रखा हुआ था, नहीं हो पाया, दोबारा रखा इसको। तो आज इसका काम शुरू होने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे जहाँ पे मौजूद हमारे नायब सरपंच जी श्री सूरज मेहता जी हैं, हमारे पंच श्री पंजाब सिंह जी हैं, नायब सरपंच जी हमारे संतोष शर्मा जी है, जेडीओ साहब श्री गणेश दत्त शर्मा जी हैं, अजय जी हैं, हमारे पंच महेंद्र जी हैं, और जहाँ बहुत सारे प्रोमिनेंट हैं, विनोद जी हैं, शम्मी जी हैं, गुरदास राम जी हैं, बुई लाल जी हैं, बहुत सारे जहाँ, क्योंकि बड़ी मतलब खुशी की लहर है कि ये जो पुल बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो मैं हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं श्री संजीव शर्मा जी, इनके बारे में हमने बड़ा सुना कि बहुत ऑनेस्ट है, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। तो हमें जब इनकी प्रेज सुनी तो हम पहले से ही खुश हो गए कि जो हमारा काम होने वाला उसमें हमें मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल जो तसल्ली बख्श होगा। क्योंकि जब किसी का करैक्टर अच्छा होगा तो नेचुरली काम भी अच्छा होता है। तो हम इनके भी बड़े आभारी हैं कि ये जो ठेका इनके हाथ में लगा है, तो हम निश्चिंत है। तो मैं फिर वाले आप जो मीडिया बंधु का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारी हर कवरेज करने के लिए आते हैं, और हमारा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और जहाँ पे हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। जय हिंद, जय भारत।